सबसे पहले अभिषेक सर, इस आईफोन 12 का सेल्फी कैमरा कैसा है डॉन भाई? यहाँ तो ठीक आ रहा है, मतलब आईफोन 12 गाइस ये फ्लैगशिप फोन था, लेकिन अब इस फोन को आप एज लो एज बाय कर सकते हैं 25,000 में। कहाँ से बाय करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर आप इस फोन को बाय कर रहे हैं 25,000 में, तो क्या आप इस फोन को कंसिडर करें कि ना कंसिडर करें, बिकॉज इस प्राइस रेंज में आप एंड्रॉइड फोन्स भी बहुत ही अच्छे मिलने लगे हैं। तो हम कुछ बेसिक टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। एक टॉप एंड्रॉइड फोन जो इस प्राइस रेंज में मिलता है, प्लस साथ में एक फ्लैगशिप आईफोन, जस्ट टू मेक श्योर कि कितना डिफरेंस आ चुका है तमाम तरह की चीज़ों में। सारी बातें हम टेस्ट करेंगे, सारे फैक्टर्स वेरीफाई करते हैं और एट द लास्ट गाइस ये डिसाइड करेंगे कि क्या आप आईफोन 12 2024 में बाय करें या ना बाय करें। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम गाइस, आप जो बजट फोन्स में देखते हैं, स्पेशली जो इस प्राइस रेंज में मिलते हैं, वो बिल्ड कंस्ट्रक्शन में होता है और प्रीमियमनेस में होता है। जो लैक ऑफ प्रीमियम फीलिंग होती है वो आपको ओल्डर फ्लैगशिप में बहुत अच्छे से मिल जाती है। जैसे कि मटेरियल्स की बात करें तो ऑफ कोर्स आपको ग्लास एंड दी मेटल का डिजाइन मिलता है। इस प्राइस रेंज में बहुत ही रेयर है। बजट फोन्स बैंड में भी बहुत ज्यादा फेल होते हैं, तो इस मामले में आईफोन 12 आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे सकता है। सेकेंडरी बात करें गाइस, अगर हम एक्चुअल इन हैंड फीलिंग है, देखो आने वाली फीलिंग तो आपको तुम लेटेस्ट वाले फोन जैसी ही आएगी, बिकॉज जैसे कि शार्प कर्वी एजेस हैं और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है, वो तो आपको इस फोन में मिलने वाला है। तो अगर आपको बहुत ही लाइट वेट फोन चाहिए, एंड्रॉइड में ऐसे लाइट वेट फोन मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको पुराने, आई बिलीव, होल्ड ऑन, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि गैलेक्सी S21 और 22 जाना पड़ेगा। बाय द वे ये फोन अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ लास्ट 1 वीक से। लेट मी नो अगर आपको इस फोन का एक ओल्ड इज गोल्ड टेक पे न्यू रिव्यू देखना है। सो आईफोन 12 में आपको प्रीमियम मटेरियल, बेटर बिल्ड क्वालिटी और मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर मिलता है। उससे कुछ कॉन्स भी हैं, सीरियस कॉन्स भी हो सकते हैं, वो आपको मैं आगे बताता हूं। आपको एक छोटा सा गाइस डिफरेंस दिखाता हूं। देखो ये Redmi Note 13 Pro Plus है और ये iPhone 12 है। मैंने इस फोन को एकदम लो ब्राइटनेस कर रखा है, बट फिर भी कंप्लीट लो होने के बाद आप थोड़ा सा डिस्प्ले फील कर पा रहे हैं। सेम तरह का मैंने लो ब्राइटनेस यहाँ भी कर रखा है, बट मुझे एक्चुअली ना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है कि इसका फुल ब्राइटनेस वाला टॉगल कहाँ गया। देखो सामने आप देख सकते हो, आपको डिफरेंस दिख रहा है कि डिस्प्ले की क्वालिटी आपको नजर आ सकती है। आई थिंक ये यहाँ कुछ होगा, ये आ गया। अब दोनों को मैंने एकदम मैक्स ब्राइटनेस कर रखा है। सो ये एक एरिया है जहाँ पे आपको पुराने फ्लैगशिप फोन थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी ना बहुत ज़्यादा फास्ट इंप्रूव होती है। डिस्प्ले की बात कर लें तो आपको बजट फोन्स में जैसे कि 20-25 के रेंज में बहुत ही आसानी से प्रीमियम क्वालिटी के डिस्प्ले मिल सकते हैं। तो अगर आपको फीचर्स चाहिए डिस्प्ले के, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, जो मैंने आपको सारे बताए। हाँ, ऑन द अदर हैंड प्रो चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे अच्छा लगा। देखो रेटिना डिस्प्ले होता है एप्पल का, जिसकी क्वालिटी सीरियसली गाइस अच्छी होती है। होता ना कि फीचर दे देना और दूसरा उस फीचर को इम्प्लीमेंट करना। वन ऑफ द पेन कॉन्स आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे बिग कटआउट है नॉच का वो है, प्लस ये 60 हर्ट्ज है। तो आपको डिफरेंस ऑफ कोर्स फ्लूइडिटी में नजर आएगा। जैसे कि अगर मैं दोनों फोन में सेम एप्लीकेशन लॉन्च करता हूँ, सेटिंग मैंने दोनों में लॉन्च किया, देखो अपडेट खुलने के मान लो तो आईफोन ऑफ कोर्स फास्टर है, लेकिन इसमें ना ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही कम है लेटेस्ट रेडमी के फोन्स में। तो ये प्लस पार्ट होता है, बट ज़्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट एप्पल का फोन देखने 15 वाला जो है, नॉट दी प्रो मैक्स, ये भी आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देता है। हाँ, यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड का फीचर आ गया, वो बात अलग है। बाकी यहाँ पे आपको HDR 10+ है, वो सारी चीज़ें का सपोर्ट मिलता है। बिंदास आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में कुछ भी चलाएंगे चलेगा बहुत मस्त तरीके से। थोड़ा छोटा है साइज में, तो आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। एक्साइटिंग पार्ट गाइस, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, बिकॉज अभी भी आपको जो होता है ना स्लोगन ओल्ड इज गोल्ड, वो चलता है। स्पेशली एप्पल के केस में ज़्यादा ही चलता है, बिकॉज एप्पल का जो CPU होता है, आप जानते हो, जो बायोनिक CPU होता है, वो खुद का उनका कस्टम डिज़ाइन होता है। यहाँ पे आपको बायोनिक 14 CPU मिलता है, A14। कूल पार्ट क्या है, मैं आपको पहले नंबर्स दिखाता हूँ। देखो नंबर मैं आपको लेटेस्ट iPhone 15 का दिखा रहा हूँ और मैं आपको 3D बेंचमार्क Redmi Note 13 Pro Plus का दिखा रहा हूँ। तो इस प्राइस का एंड्रॉइड फोन देखेंगे और आप इसको देखेंगे तो इसका स्कोर एकदम एग्जैक्टली डबल है। यानी कि जो रॉ पावर है ना, वो इसमें बहुत ही पावर हाउस वाली है। बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे तो उसमें भी आपको कोई भी लैग नहीं फील होगा। सस्ते फोन में क्या होता है ना कि ये वाले जो होते हैं, तो यहाँ पे ये वाली छोटी सी इश्यूज रहती हैं।
लैगिंग होने लगती है, 16 GB रैम चाहिए होता है तब जाके फ़ोन चलता है। तो इस मामले में तो देखो रॉ पावर में ऑफ कोर्स आपको आईफोन 12 में बहुत अच्छी फीलिंग मिलेगी। गेमिंग की बात कर लेते हैं, देखो गेम ऑफ कोर्स चलेगा बहुत ही फास्ट, आप 60 FPS की कांस्टेंट गेमिंग कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे को 90 FPS का सपोर्ट नहीं मिलेगा जो आपको मॉडर्न फ़ोन दे सकते हैं। प्लस क्योंकि उन फोन्स में रिफ्रेश रेट ज़्यादा होता है तो आपको फ्लूइडिटी थोड़ी सी गेमिंग करते वक्त बेटर मिल जाएगी। इस फोन में आपको थोड़ी सी ये चीज़ नहीं मिलने वाली है। मैं आईफोन 15 और यहाँ पे दोनों में 12 में सेटिंग्स लॉन्च कर दूंगा। ये खोला, देखा, इवन तो ये 3 साल बाद का फ़ोन है लेकिन फिर भी 15 और इसमें परफॉर्मेंस नियरली इक्वल है। तो ये एक एडवांटेज, अगर आप अभी भी इस फ़ोन पे स्विच करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो 2-3 साल बाद तक भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहेगी, स्पेशली इस प्राइस के जो अदर फोन्स में था ना उससे तो बेटर रहेगी। लेट्स टॉक अबाउट गाइस कैमरा नंबर 12+12+12। आईफोन 12 का मैंने कंपैरिजन आपको दिखा रखा है आईफोन 13, 14, 15 से पहले भी। तो आईफोन 12 की शॉट्स आपने देखे हैं, बहुत ही सही शॉट्स आते हैं, अच्छे आते हैं। अब कुछ कंपैरिजन दिखाता हूं आपको Redmi वर्सेस आईफोन 15 में। अब Redmi में क्या है, बूस्टेड कलर मिलेंगे आपको, सैचुरेटेड शॉट्स मिलेंगे, टेक्सचर थोड़ा सा मिसिंग होता है। आईफोन 15 से आप कंपैरिजन देख सकते हैं, साथ में आपको चल ही रहा है। 15 हर सिनेरियो में 12 से थोड़ा आपको 19-20 के फर्क वाला रहेगा। तो मेन कैमरे से अगर आप जैसे लो लाइट में शॉट लेते हैं तो लो लाइट में शॉट बढ़िया इसलिए आ रहे हैं बिकॉज अगेन प्रोसेसिंग आपको बेटर मिलेगी। रेडमी में आपने देखा कि वहां पे नॉइज वॉइस बहुत ज्यादा, जो कि यहाँ पे कम रहेगी। अब अगर आप मेन कैमरे से जूम करते हैं, देखो तीनों में से किसी फोन में आपको ऑप्टिकल लेंस नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिलता है। इवन तो 30 के अंदर के फोन मिल जाते हैं रेडमी रियलमी टाइप के जिसमें ऑप्टिकल लेंस है। तो जूमिंग में आपको हायर मेगापिक्सल के फोन जो है जैसे कि 200 MP वाला है वो आपको थोड़ा एडवांटेज दे सकता है डिजिटल जूम में। अल्ट्रा वाइड लेंस की बात कर लो तो अगेन आपको आईफोन का जो 12 MP का अल्ट्रा वाइड है वो मच बेटर होगा कंपेयर टू बजट के 8 MP वाले से। पोर्ट्रेट में देखो 12 में क्या है कि एज डिटेक्शन बहुत ही प्रॉपर है, कलर भी नेचुरल है, बैकग्राउंड, स्किन टोन सब कुछ बहुत ही प्रॉपर है। 13 Pro Plus की भी लाइक पोर्ट्रेट देखो वियर्ड टाइप की है। सेल्फी के बारे में आपको वर्डिट में बताता हूँ कुछ और टेक एक्सपर्ट्स है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था। सबसे पहले अभिषेक सर, इस आईफोन 12 का सेल्फी कैमरा कैसा है? ठीक है, मतलब कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है। इन दिस लाइटिंग इट इज फाइन, ओवरऑल फाइन। डन भाई, यहाँ तो ठीक आ रहा है मतलब। और लेकिन ये है कि मैं आईफोन की सेल्फी पसंद नहीं करता, मैं नॉर्मली क्लिक नहीं करता, अच्छी नहीं आती है। हाँ, वीडियो अच्छा आती है, वीडियो बेस्ट है। देखो वीडियो की बात करें, देखो वीडियो तो बनता है, वीडियो अच्छी आ रही है, वीडियो अच्छा आ रहा है, इस लाइट में अच्छा आ रहा है, बट लो लाइट में हमेशा आईफोन के अंदर अच्छी क्वालिटी का वीडियो नहीं मैंने फ्रंट कैमरा से 4K60 आप बना ले रहे हो अगर आप इतने कम वीडियो के लिए। आप फ्रंट कैमरा से ब्लॉगिंग करो, छोटा मोटा वीडियो, ये और अच्छा है। आपको पिक्सेलेशन जो है दिखना शुरू हो जाएगा। वीडियो बहुत अच्छा, अब देखो कितनी सही वीडियो बन रही है, वही तो अच्छी आ रही है। किसी को ब्लॉगिंग करना है या रील्स बनानी है तो ये आईफोन बेस्ट। हाँ, लेकिन ब्लॉगिंग करना रियर कैमरा से, फ्रंट कैमरा से ब्लॉगिंग कैसे होता है? जैसे ऐसे ब्लॉग करते हैं लोग, हो जाता है, हो जाता है। आपको अरे होता तो पहले तो डुप्लीकेट एक्टिविटी ऐसी करते थे। आप ये वाला वीडियो अभी आप रियर से बनाओ और दोनों में आप फर्क देख लेना। एक और चीज बताओ, बल्कि रियर से आप करेंगे ना आपका ज्यादा नेचुरल चीज बाहर निकल के आएगी, क्योंकि फ्रंट में आप देखते हो आप कैसे दिख रहे हो, रियर में आप जो दिख रहे हो हमारा कैमरा देख के। ठीक है, ये लोगों ने बता दिया क्या कहना है, बाकी आगे मैं बताता हूँ। तो आपने गाइस देख लिया, जनरल वे में सबने यही कहा कि आईफोन से सेल्फी उतनी बढ़िया नहीं आती बिकॉज यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा होता है, सब कुछ चमकता हुआ, रिंकल फ्री, बढ़िया शार्प बियर्ड अच्छी लगती है। तो अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए, जैसे दिखते हो वैसे दिखाना है, तो आईफोन मिल जाता है। फ्रंट कैमरे से वीडियो में आपने देख लिया कि आईफोन का जवाब नहीं होता है। 4K 60 FPS की वीडियो बना सकते हैं जो इस प्राइस के किसी भी फोन में नहीं मिलेगा। इवन विद R2 बहुत ही स्मूथ वीडियो आप बना सकते हैं इसके फ्रंट कैमरे से। रियर कैमरे पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी देखो कहानी बहुत ही तगड़ी है। इवन आफ्टर 3-4 ईयर आज का भी स्टैंडर्ड 4K 60 वीडियोस बहुत ही सही आते हैं आईफोन में। आपने देखा रेडमी में आपने देख लिया, प्रॉब्लम वही है कि कलर एक्सपोजर मेंटेन नहीं रहता है, तमाम तरह की चीजें हैं, वॉइस होता स्टेबल होता नहीं है। अब यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला फीचर एंड्रॉइड वर्सेस iOS, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या पसंद है। अगर आप एप्पल के सस्ते में आना चाहते हो तो ऑफ कोर्स iOS ही चलता है। iOS 14 से ये लॉन्च हुआ था, इसको iOS 17 ऑलरेडी मिल चुका है और इसको 3 साल का अपडेट
और मिलेगा। एंड आई एम श्योर गाइस, भले थोड़ी चीजें इसमें एंशिएंट हो जाएंगी iOS 20 तक, लेकिन परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर के फीचर आपको वही मिलने वाले हैं जो आपको लेटेस्ट आईफोन्स में मिलते हैं, जैसे कि 15 सीरीज में। ये वाली चीजें इस मामले में एप्पल को आप नहीं बीट कर सकते हैं। इट्स अ किंग जो बजट फोन में नहीं होता, जहाँ पे 2+1 2+2 मिल जाता है, 2+3 बोल देती है कंपनी कि हमने 5 साल का अपडेट दिया, लेकिन 3 साल का तो सिक्योरिटी होता है। छलावे बहुत होते हैं। ये देखो, मैं आपको पूरा क्लियर ऑनेस्ट बताता हूँ कि बैटरी का क्या सीन है। जैसे मैं अपने फ़ोन यूज़ करता हूँ, अगर आप रेगुलर स्मार्टफोन यूज़र हैं, ठीक है, जो फ़ोन प्रीमियम फ़ोन लेके चलते हैं, दिन में 30-40 बार फ़ोन निकाला, 10-15 मिनट चलाया, रखा काम किया, कभी कभी गेम खेल लिया, थोड़े मोड़े कुछ वीडियोस प्ले कर लिए, तो फ़ोन आपका सुबह से शाम तक चल जाएगा। आप सुबह चार्ज किया आपने 8 बजे, रात में आपको 9-10 बजे तक, बेड टाइम तक आपको 10-15% बैटरी मिल जाएगी। वहाँ तक ये सही चलता है। आप थोड़े से हैवी यूज़र हैं, गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हैं, तो ये कम चलता है। आप 4 घंटे के आसपास का स्क्रीन टाइम पाएंगे अगर आप दबा के 2-3 घंटा गेम खेलने लगेंगे तो। बैटरी हेल्थ, ये फ़ोन हमने लास्ट ईयर जून में बाई किया था, 8 महीने से ज़्यादा हो गए। फ़ोन को हमने कैजुअली यूज़ किया है, ऑन ऑफ करके एवरीडे रखा, चलाया वलाया, फिर भी बैटरी हेल्थ इसकी 95% है, 8 महीने बाद ही मेंटेन है। तो जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल लगाती है एप्पल इस फ़ोन में, वो मच एप्रिशिएबल है और बैटरी लॉन्ग चलती है। ओरिजिनल फ़ोन है, 3 साल पुरानी बैटरी है और अभी भी ये 2-3 साल तक बड़ी आसानी से चल जाएगी। चार्जर 20 वॉट का है, 120 वॉट, 150-200 चाहते हैं तो आपको ऑफ कोर्स बहुत सारे फ़ोन मिल जाते हैं। ऑन दी एडिशनल आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलती है। लाउडनेस के टर्म में हाँ ये थोड़ा सा कम है। रेडमी के फ़ोन में लाउडनेस ज़्यादा थी, बट यहाँ पे डिफरेंस आपको नज़र आया था। 12 की जो ऑडियो आउटपुट स्पीकर की, वो शार्प एंड क्रिस्प है, यानी कि फील हो रहा है जैसे कि आप ना महंगा वाला सामान चला रहे हैं। उसमें क्या था कि थोड़ी सी थिक आवाज़ ज़्यादा आ रही है ना, बहुत सुपर प्लीजिंग एक्सपीरियंस नहीं है। पता चल रहा है कि यहाँ सस्ते फ़ोन से बज रहा है। फ़ोन ऑफिशियली IP67 सर्टिफाइड है, वाटरप्रूफ आप मान सकते हैं। NFC का सपोर्ट ही मिलता है आपको। बिग क्वेश्चन, बाई करें, कहाँ से बाई करें? देखो, मैंने सारे प्रोसेस को बता दिया, आपने डिसाइड कर लिया होगा आपको लेना है कि नहीं लेना है। अब सवाल ये उठता है कहाँ से बाई करने का। नया ये आपको मिलता है 44,000 का। अभी भी मुझे समझ नहीं आता कि अभी भी 44 क्यों मिल रहा है। 44 का ना? हाँ, मैं कंफर्म कर रहा था कि गलत नहीं बता था आपको। अब 44 का मिल रहा है और आपको पता नहीं होगा iPhone 13, 14 ये भी आपको कभी कभी सेल में क्या कभी 45-50 तक आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको iPhone 12 नया लेने की जरूरत तो कतई नहीं है। बहुत सारे वहाँ रखे हैं, वो लाल वाला, ये आपको ओनली ऑप्शन मिलेगा अगर आप रिफर्बिश कंडीशन में बाई करते हैं। मैंने बहुत सारे पुराने वीडियोस दिखा रखे हैं आप कहाँ से iPhone ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ से बाई कर सकते हैं। 25,000 में ये फ़ोन बड़े ही आसानी से मिल जाता है, एकदम फ्रेश कंडीशन में विद 95-98% बैटरी। अगर ओरिजिनल फ़ोन है, 100% बैटरी आपको दिख रही थी, यानी कि वो पक्का बूस्टेड या फ़ोन खुला हुआ है। तो गाइस, ये थे मेरे वर्डिक्ट फॉर दी iPhone 12 in 2024। अभी भी बहुत ही केपेबल फोन है, स्पेशली अगर आपको थोड़े से प्रीमियम फीचर्स चाहिए विद दी ग्रेट कैमरा क्वालिटी। अगर आपकी कैमरे की नीड है फॉर दी ब्लॉगिंग, वो सारे पर्पस के लिए, और आप एप्पल के सिस्टम में घुसना चाहते हैं, iOS चलाना चाहते हैं, एप्पल चलाना चाहते हैं, जलवा बिखेरना चाहते हैं 25,000 में, तो ये फ़ोन अभी भी काफ़ी क्रेजी है।